हेलो फ्रेंड्स। पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में मिलेगा अधिकार और वो भी 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ अपवाद भी आपको समझने चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कानून में कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। ठीक है ना, तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मिलेगा, किस कानून के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपके भाई आपको मान लीजिए उसमें शेयर नहीं दे रहे पैतृक संपत्ति में, तो ऐसी कंडीशन में आप उनसे कैसे लें बिना ही लड़ाई झगड़े के। जो है आप कोर्ट की प्रक्रिया बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों साथियों सबसे पहले हम बताएं आपको कि पहले क्या होता था 2005 से पहले, कि पहले पुत्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर कानून में संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि भाई समानता का अधिकार है, सभी को अधिकार बराबर मिलना चाहिए। और बिल्कुल भाई, एक पुत्री हो चाहे पुत्र हो, जब संविधान में लिखा है समानता का अधिकार, तो सभी को समान अधिकार तो मिलने चाहिए ना। तो इस बेसिस पे जो है सभी को समान अधिकार दिए गए और ये कानून पारित किया गया कि भाई सभी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, सभी को बराबर हिस्सा मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखें, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हो 2005 के अंतर्गत भूमि के संबंध में जो राज्य स्तरीय नियम थे तथा पुत्र और पुत्रियों के बीच विभेद उत्पन्न करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिया है। ये स्पष्ट लिखा है, आप चाहें इसका फुल पीडीएफ भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे तो क्लियर हो गया भाई, मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ, मैं कानून ही से बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहूँगा जो भी मान लीजिए लोग जो है वो कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम सीखने के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे स्टे, आदेश स्थगन, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, आरटीआई, एफआईआर, ठीक है, 145 वसीयत, ठीक है, मकान का बंटवारा, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। आपको उसके नियम की जानकारी मिलेगी, सेक्शंस की जानकारी मिलेगी और पूरा ड्राफ्टिंग भी मिलेगा कि आप कैसे तैयार करें दावा। ठीक है, तो अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 390 रुपये फीस है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आते सीधा टॉपिक पर। तो एक तो स्पष्ट हो गया कि भाई ये यहाँ पे कानून है और देखिए लिखा है कि जो राज्य स्तरीय नियम जो विभेद उत्पन्न करते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन साथियों, अगर गैर कृषि भूमि है तो ये कानून उस पर लागू होगा। लेकिन कानून में तो कह दिया, देखिए यही बड़ा विडंबना है कि भाई कानून, एक कानून कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है भारत में, यही बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब जो है आ जाते, जैसे मान लीजिए आपकी कृषि जमीन है और यूपी जैसे आपका राज्य में कृषि जमीन है, तो वहां पर भी बेटियों को अधिकार मिलेगा। लेकिन साथियों वहां पे कर दिया गया अविवाहित पुत्री। ठीक है, अविवाहित को डाल और विवाहित को डाल दिया थर्ड नंबर पे। यानी कि अविवाहित पुत्री है या मान लीजिए पुत्र उसका कोई है तो मतलब विवाहित पुत्री को नहीं मिलेगी। पहले प्रथम वर्ग में कोई नहीं है तो द्वितीय वर्ग में कोई नहीं है, तब जाके कहीं तृतीय मतलब विवाहित पुत्री को मिलती थी। तो कहने का मतलब उस कानून के अकॉर्डिंग मिलेगी और इस कानून में अपवाद लग गया कि अविवाहित को मिलेगी। अब कुछ समय बाद आने वाले समय में 1 या 2 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा कि भाई ये संशोधन पहले ही हो चुका है और अब हम जो है यहाँ पे अविवाहित पुत्री के यहाँ पे पास में ही हम विवाहित भी लिख देंगे। तो अब ये उठा के ट्रांसफर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो अब विवाहित पुत्रियों को अधिकार मिलेगा। अब कई पुत्रियां कहेंगी कि सर हमें अधिकार मिले कैसे। आपको बड़ी आसानी से अधिकार मिल जाएगा, आपको कतई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आप जो है 116 117 का केस कर सकती हैं, ठीक है, आने वाले समय में। और आपका विभाजन हो जाएगा, आपका अंश डिक्लेरेशन होगा, अंश डिक्लेरेशन के बाद फाट डिक्लेरेशन होगा और आपको कब्जा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये था कुछ ये। आप ये समझें कि आपको अधिकार मिल सकता है, अब उम्मीद पूरी हो चुकी है। हालांकि पहले भी मिलता था लेकिन कृषि जमीन पर ये नियम अटका पड़ा था। अब इस नियम में आने वाले में संशोधन होगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए अवैध पुत्री तो ले ही सकती हैं, 100% श्योर। ठीक है साथियों।